हेलो दोस्तों। पिछला वीडियो में हमने अनुच्छेद 78 हो चुका था। प्रधानमंत्री और अटॉर्नी जनरल यह कर्तव्य होगा कि जितना भी संसद में कार्यवाही चलता है उसी तरह के राष्ट्रपति को दे। आज स्टार्ट करेंगे 79 अनुच्छेद को पिछला वीडियो में भी थोड़ा सा देख लिए थे। और इसको ये दो वीडियो में लाएंगे। ये पार्ट ए है, ये पार्ट ए है और नेक्स्ट वीडियो लाएंगे पार्ट बी। नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसको लिखने के पहले 15-20 मिनट में खत्म कर देता हूँ। तो संसद अनुच्छेद हमारा 79, ये भाग 5 ही चल रहा है, संघ का ही है अनुच्छेद। इसमें जो संसद चलता है, पहले तो संसद भवन का निर्माण जो ना, पहले देखो, ये इसका पहले निर्माण हुआ था। वर्तमान संसद भवन का नाम बदल गया है। पहले का संसद भवन नाम था। इसका निर्माण हुआ एडविन लुटियंस तथा बेकन ने किया था। यही सब प्रश्न पूछता कब हुआ था। 1970 से बनना शुरू हुआ था। वर्तमान संसद भवन का नाम जो है ना चेंज हो गया, संविधान सदन नाम हो रहा। और इसका निर्माण, इसका वास्तुकार बोलेगा वर्तमान संसद भवन का वास्तुकार या निर्माण कौन किया था? विमल पटेल। वास्तुकार मतलब आर्किटेक्ट होता है। इस संसद संप्रभुता होता है, मतलब आंतरिक और बाह्य मामले में स्वतंत्र होता है निर्णय लेने के। बिहार असंप्रभुता है। ये सब पढ़ा दिए नेक्स्ट वीडियो। संसद पार्लियामेंट सभी फ्रांस से, और संसद जननी को होता है यूके या यूनाइटेड किंगडम जो होता है ब्रिटेन। संसद किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि किसी राज्य में लागू कर सकता है वो राज्य की अनुमति के बिना। ये अनुच्छेद 253 में पढ़ा दिए हैं। और संसद एवं विधानमंडल, संसद ये केंद्र होता है संसद, राज्य होता है विधानमंडल। ये राज्य बताएंगे भाग 6 में, राज्य में बताएंगे। और दोनों में महिलाओं के आरक्षण 33%। ये कब से लागू है? 2010 से। पूछता कितना परसेंट महिला आरक्षण? 33%। संसद का अंग पूछता कितना होता है? अंग है 3। लोकसभा, लोकसभा को एलएस लिखते हैं। एलएस में लोकसभा, राज्यसभा मतलब राज्यसभा, राष्ट्रपति। अंग होता है 3। सदन जब बोलेगा तो 2, लोकसभा और राज्यसभा। इसके बीच में जो है ना, ये लोकसभा, ये है राज्यसभा। इसके बीच में सेंट्रल हो, सेंट्रल हो। इसमें जो अधिकतम 1000 लोग आदमी बैठ सकता है। जब कोई विदेश से आता है, विदेशी लोग इसी में बैठता है, भाषण से इसी में देता है। संविधान का भी निर्माण इसी में हुआ था, या संविधान सभा बैठक सब इसी में हुआ था। ये चीज लिखे हैं। और वर्तमान जो है लोकसभा में कुछ 543 और राज्यसभा में 245। ये 545 था, लेकिन 2 एंग्लो इंडिया हट गया। 117वां संशोधन में 2019 में हुआ था। 2 एंग्लो इंडिया हट गया, एंग्लो इंडिया, जिसके कारण हो गया 243। और ये 245 है कुल सदस्य। यदि 12 सदस्य को मनोनीत करता राष्ट्रपति, और कुल निर्वाचित सदस्य होता है 233, टोटल 245। ये सब लिख दिया है। वैसे लिखे संसद बीच में सेंट्रल हॉल होता है। सेंट्रल बीच वाला भाग सेंट्रल हॉल कहलाता है। विदेशी अतिथि सेंट्रल हॉल में ही भाषण देते हैं। इसमें सेंट्रल हॉल में ही 1000 आदमी तक बैठ सकता है। संविधान का निर्माण या संविधान सभा जो भी बैठा हुआ था सेंट्रल हॉल में ही हुआ था। अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पहले आता हूँ ये अनुच्छेद 80, इसमें राज्यसभा चलता है। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। वो पिछला वीडियो हो चुका था तक। राज्यसभा, इसका विघटन, विघटन मतलब होता है समाप्त। इसका विघटन नहीं हो सकता। जिसका इसे जो ना याद रखना, ये सब जो लिखे यही सब आएगा, बाहर ना इसे। तो इससे कहता है ये अस्थायी सदन होता है, यानी कि ये विघटन नहीं, यानी कि समाप्त नहीं होता। और ये उच्च सदन होता है। इसमें निर्वाचन, इसके निर्वाचन में राज्यसभा के जो सदस्य होता है उसके निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेता। अतः इसे अप्रत्यक्ष सदन कहता है। अप्रत्यक्ष, जनता भाग लेगा तो उसको प्रत्यक्ष सदन, अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। इसमें मंत्रिमंडल नहीं बैठता, याद रख लो। और ना ही इसके बहुमत से प्रधानमंत्री बनते हैं, याद रखो। इसके बहुमत से प्रधानमंत्री नहीं बनता राज्यसभा का। इसे द्वितीय सदन कहते हैं, द्वितीय सदन कहता है। तथा इसको शिक्षित लोग रहता है, और इसको वृद्धों का सदन भी कहते हैं। किसी भी राज्य का शक्ति, किसी भी राज्य शक्ति जहाँ विधानसभा, विधान परिषद का सदस्य होता है ना, वो राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। जैसे हो गया ना बिहार का सीएम जो था नीतीश कुमार, अभी राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है। वही चीज है, लड़ चुका है, जीत गया है, राज्यसभा सदस्य बन चुका है। ये किसी भी राज्य शक्ति, किसी भी राज्य से राज्यसभा चुनाव लड़ सकता है। जैसे वह मनमोहन सिंह पंजाब के हैं, जबकि वह असम के चुनाव लड़े थे। वही चीज लिखे हैं। ये राज्यसभा की चर्चा जो है ये अनुच्छेद 80 में है। जबकि अनुच्छेद 80A, 80 का ए बोले, 80 का को बोले, 80 का एक बोले, इसके तहत जो है राष्ट्रपति 12 मनोनीत सदस्य को मनोनीत या मनोनयन करते हैं। जो विज्ञान साइंस के क्षेत्र से, या कला आर्ट के क्षेत्र होता है, या साहित्य जो भी साहित्य ग्रंथ में पुस्तक होता है, इसे वो क्षेत्र अच्छे होता है, उसको 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा में। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, इसमें राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है 6 साल का होता है। किंतु राज्यसभा कार्यकाल नहीं, तो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। किंतु इसके सभी सदस्य का निर्वाचन जो है एक ही बार में नहीं होता है। ये 1/18, 1/18 2 वर्ष बाद चुनाव बढ़ा जाता है। वही चीज लिखेंगे, ये चीज 2 वर्ष बाद 1/18 का निर्वाचन होता है। याद रख लो, ये राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है। राज्यसभा कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, और 2 वर्ष के बाद 1/18 सदस्य को बढ़ा जाता है। जैसे 2022 में था, और 2024 2 वर्ष बढ़ा गया। इसमें 2 वर्ष बाद 1/18 सदस्य चुना गया, फिर 2 वर्ष के बाद बढ़ाएगा। वो भी
सदस्य का 6 साल तक रहा, 6 साल पूरा होगा, फिर 2 वर्ष के बाद चुनाव होते रहे। ये चीज 24 हुआ, 2 वर्ष के बाद 26 हुआ, वन 28 तक, 26-28 के लिए 2 वर्ष के बाद फिर चुनाव होगा, वन 28 से 10, फिर 28 से 30 में होगा, 2 वर्ष के बाद वन 28 से 10 के लिए होते रहेगा। राज्यसभा का अधिकतम होता है 250 सदस्य होना, राज्यसभा में अधिकतम सीट है 250, लेकिन पीओ के ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कब्जा हो गया था उसके बाद जो ना वर्तमान की संख्या 245 उसका है। राज्यसभा अधिकतम संख्या है ना 250, लेकिन वर्तमान संख्या 245। और इन 245 में से जो ना इन 245 में से 233 सदस्य जो ना ये निर्वाचित होता है, किसी राज्य शक्ति द्वारा जो ना इसमें चुनाव लड़ता है, राज्य शक्ति जनता भाग नहीं लेता ज्यादा। ये 233 सदस्य जो ना निर्वाचित होता है तथा 12 सदस्य मनोनीत होता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करते हैं। कुल 245 है, 245 में 233 निर्वाचित और 12 राष्ट्रपति रहते हैं मनोनीत, कुल 245 सीट, अधिकतम 250 सदस्य। राज्यसभा गणपूर्ति मतलब जो ना न्यूनतम इतना, इसको बताएंगे अनुच्छेद 100 में है, न्यूनतम संख्या होना चाहिए जिससे जो ना कोई कार्रवाई शुरू होने के न्यूनतम संख्या कहते हैं गणपूर्ति। किसी सदस्य का 1/10 होना चाहिए, कुछ सदस्य का 1/10 गणपूर्ति होता है, अधिकतम सदस्य जितना होता है उसका 1/10 गणपूर्ति कहलाता है। जैसे राज्यसभा गणपूर्ति है 25 सदस्य, किसी भी गणपूर्ति, किसी का भी गणपूर्ति पूछे, लोकसभा या राज्यसभा किसी का बोलेगा ना, उसका अधिकतम संख्या का 1/10, इसका अधिकतम संख्या राज्यसभा कितना 250, और इसका 1/10 250 1/10 25 सदस्य होना चाहिए कार्रवाई शुरू करने के लिए। और राष्ट्रपति सदस्य पर योग्यता, भारत का नागरिक हो, पागल, दिवालिया ये सब होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर होना, लाभ के पद सरकारी नौकरी को लाभ के पद, और नेता मंत्री ये सब करता है जनता सेवक। पागल मतलब पागल, दिवालिया मतलब अधिमाता कर लेता है। इसकी आयु पूछता है, न्यूनतम होना चाहिए 30 वर्ष का आयु होना चाहिए राष्ट्रपति सदस्य के लिए। अपराध हो सकता है लेकिन 2 साल से ज्यादा सजा न हो, इसकी योग्यता है। और इसको इसकी पहली बैठक पूछता है कब हुआ था, राज्यसभा गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को था। इस समय इसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट, उसका पहले नाम क्या था राज्यसभा का, काउंसिल ऑफ स्टेट, और गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 के। और इसकी पहली बैठक हुआ था 13 मई 1952, याद रखो 1952 डेट ही पूछता, 1952 साल पूछता, बस याद पूरा डेट याद रखना। और ये 23 अगस्त 1954 जो ना इसका नाम परिवर्तन किया था राज्यसभा, वजह है इसका गठन 1952 में, और पहली बैठक भी 1952 में। और इस समय इसका जब हुआ था शुरुआती नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम परिवर्तन किया राज्यसभा किया गया 1954 में, डेट भी याद रख लेना। जैसे राज्यसभा की शक्तियां देख लो, ये उपराष्ट्रपति और महाभियोग राज्यसभा से होता है प्रारंभ, जब लोकसभा भंग रहता है तो आपातकाल के दौरान अनुमोदन भी राज्यसभा से होता है। अनुच्छेद 249 बता देता है राष्ट्रपति के विषय में कौन बना सकता है, राज्यसभा कौन बनाता है, लेकिन लोकसभा को देता है, दोनों मिलकर एक वर्ष कौन बनाता है, ये सब हो गया था। 369 में यही चीज था। 300 अखिल भारतीय सभा सृजन जो IAS IPS IFS जो था उसका भी नियम कौन यही बनाता है, राज्यसभा, लोकसभा देता है, दोनों मिलकर बनाता है। जो IAS IPS IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। इसका कमजोरी होता है बचत जो है प्रस्तुत होता है लोकसभा में, किसी बचत जो है 14 दिन से अधिक नहीं रखता, ये सब कमजोरी है। अब मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, तथा इसके सदस्य लोकसभा में बैठते हैं। जो ये मंत्री परिषद के सदस्य वो लोकसभा में बैठता है और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, ये सब कमजोरियां हैं। और राज्यसभा जो है बच्चे को 14 दिन से अधिक नहीं रोकता, पूछता है राज्यसभा बच्चे को कितने दिन तक रोक सकता है, 14 दिन तक। आज बजट लोकसभा में प्रस्तुत होता है, यदि किसी विधेयक पर विवाद हो जाता है तो संयुक्त अधिवेशन, वो 108 अनुच्छेद में है, संयुक्त अधिवेशन में जो लोकसभा की संख्या अधिक होता है जिस कारण जो विधेयक लोकसभा के अनुसार पारित हो जाता है। ये सब कमजोरियां हैं। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट, ये सबसे प्रश्न पूछता है, जो 10 में से बोले 8 बन जाएगा, 2 प्रश्न इसी से लड़ेगा। राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है जनसंख्या का आधार पर प्रतिनिधित्व, ये याद रखना, राज्यसभा राज्यों को प्राप्त है, बहुत कुछ प्रश्न पूछेगा, ऑप्शन में कुछ और दे देगा, लेकिन ये चीज बस है, ये भी लिखा हुआ जनसंख्या का आधार पर प्रतिनिधित्व। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव करता है राज्य के विधानसभा, राज्य का जो है ना विधानसभाओं के सदस्य करता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, राज्य के विधानसभाओं के सदस्य। राज्यसभा ये राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, ये बोलना है, बल्कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का कार्यकाल, 6 वर्ष का होता है सदस्यों का, और 1/3 2 वर्ष के बाद चुनाव होता है। राज्यसभा सभापति उपसभापति दोनों होता है, सभापति होता है राज्यसभा, ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, नहीं लोकसभा नहीं राज्यसभा, किसी का भी नहीं होता, क्योंकि यही उपराष्ट्रपति होता है। इसके बारे में बताएंगे और डिटेल से। राज्यसभा अपने जो है सदस्यों में से ही ऐसे देखो, ये राज्यसभा सभापति होता है, यही उपराष्ट्रपति होता है, किसी के सदन सदस्य नहीं होता। और ये उपसभापति जो होता है ये राज्यसभा में अपने सदस्य को बनाया था, जो वरिष्ठ होता है उसी को उपसभापति बनाया था। उपसभापति राज्यसभा सदस्य होता है, लेकिन सभापति किसी का सदस्य नहीं होता, किसी भी सदन का। उपसभापति राज्यसभा का होता सदस्य, जैसे लिखे हैं।
सभापति, ये राष्ट्रपति को देता है त्याग पद, उप सभापति राज्यसभा सभापति को त्याग पद देगा, ये सब हो चुका था। प्रथम सभापति पूछता ये एस.वी. कृष्णमूर्ति राव और वर्तमान सभापति राज्यसभा का या उपराष्ट्रपति यही है सी.पी. राधाकृष्णन, 15वां है। और सीपी का भी फुल फॉर्म पूछ लेता है, ये सीपी का पूरा नाम था सीपी राधाकृष्णन, पूरा नाम चंद्रपुरम पुन्नुसामी राधाकृष्णन, ये बीजेपी के नेता याद रखिए। ये राज्यसभा का वर्तमान उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह वर्तमान है। और देखो ये कुछ जो ना सीट के देखो लोकसभा और राज्यसभा में ये भी पूछता है, जैसे बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की सीट है, बिहार में लोकसभा का 40 सीट, यह भी बढ़ चुका है, ये करंट में बता देंगे अपडेट में। ये राज्यसभा का 16 सीट है, अभी फिलहाल ये पूछेगा। और देखो ये कुछ और राज्य ले ली है, देखो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट है 80, इधर है राज्यसभा सीट, इधर लोकसभा सीट, ये है राज्य। उत्तर प्रदेश में 80 सीट, ये 31 सीट राज्यसभा का। ये मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, गोवा, अरुणाचल प्रदेश का 2 सीट और 1 सीट, छत्तीसगढ़ का 11 लोकसभा का 5 राज्यसभा का। महाराष्ट्र इंपोर्टेंट ये से पूछता, महाराष्ट्र का 48-19 सीट, कर्नाटक का 28-12 ये से पूछता, और झारखंड का पूछता, पश्चिम बंगाल का पूछता, झारखंड का 14 लोकसभा 6 राज्यसभा सीट, पश्चिम बंगाल का 42 लोकसभा 16 राज्यसभा सीट, और मिजोरम और नागालैंड का लोकसभा और राज्यसभा दोनों 1-1 सीट है। और बहुत सारे हैं वो राज्य का, वो सेट मारेगा उससे भी लिखते जाना, नहीं तो हम करा देंगे। लोकसभा चलता है अनुच्छेद 81 आ जाओ, 80 का तब 12 मनोनीत हो चुका था, और ये 81 आ जाते हैं। इसका कार्य होता है लोकसभा का होता है 5 वर्ष, यानी कि जब 5 वर्ष पूर्व विघटा मतलब समाप्त हो सकता है। इस कारण को निम्न सदन इसे कहते हैं अस्थायी सदन होता है। लोकसभा अस्थायी, उसके सब विपरीत है इसमें बहुमत से पीएम बनाया जाता है ना, मंत्रिपरिषद लोकसभा में बैठते हैं, इसे प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। इसका चुनाव जनता से दिया जाता है, इसको प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। जनता का भी सदन कहते हैं इसी को, जनता भाग लेता है इसमें। भारत का नागरिक किसी भी राज्य का, हम लोग भी लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव, कोई भी लड़ सकता है लोकसभा चुनाव। एक ही व्यक्ति अच्छा 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकता है, जैसे हो गया ना ये एक बिहार एक यूपी का, दोनों से एक ही व्यक्ति 2 बिहार से भी और यूपी से भी सीट के लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन एक सीट का जीत गया तो एक से त्याग देना पड़ेगा। जैसे होगा नरेंद्र मोदी, ये बड़ौदा गुजरात में था, और ये तथा वाराणसी उत्तर प्रदेश, ये दोनों से लगा था और दोनों से जीत गया था, और गुजरात से बाद में दे दिया था त्यागपत्र। और जो त्यागपत्र जिस जगह से सीट से देगा त्यागपत्र, उस सीट को भरने के जो उपचुनाव होता है, उपचुनाव माध्यम से खाली सीट को भरा जाता है। यह तो बचे हुए वर्ष के लिए, ना कि पूरे वर्ष के होगा वो जी लेगा। जब एक सीट से त्यागपत्र देगा तो खाली सीट पर कराया गया चुनाव उपचुनाव कहलाता है, जो बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है, ना कि बच्चे 6 माह के भीतर जो है उपचुनाव कराना होता है, 6 माह के अंदर कराना पड़ता है। ये सब हो चुका है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। लोकसभा में पहले हुआ था ये 545 सीट था पहले, किंतु जो है ना ये 104वां संशोधन हुआ था 2019 में। लोकसभा हुआ करते थे 2 एंग्लो इंडियन, और जो विधानसभा राज्य होता है इसमें 1 एंग्लो इंडियन को आरक्षण को समाप्त कर दिया। वर्तमान में जिस कारण जो है वर्तमान लोकसभा की सीट है 543। पूछता है पहले लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन हुआ करता था, लोकसभा में हुआ करता था 2 और विधानसभा में 1, वर्तमान में समाप्त हो चुका, इसलिए वर्तमान लोकसभा सीट 543। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता भारत के नागरिक को वैसे होना चाहिए, इसमें उम्र हो जाएगा 25 वर्ष आयु हो। इसको जो है लोकसभा को कहता है युवाओं का भी सदन कहते हैं। ये पागल दिवालिया लाभ के पद ये सब न होना चाहिए। इंपोर्टेंट है दो, ये लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को था, डेट याद रखना बस, ये वर्ष याद रखना। इस समय इसका नाम था हाउस ऑफ पीपुल था, हाउस ऑफ पीपुल पहले कहते थे। तथा 14 अप्रैल 1954 को इसका नाम परिवर्तन कर दिया, फिर लोकसभा कर दिया, लोकसभा नाम है, पहले था हाउस ऑफ पीपुल, लेकिन 1954 को नाम परिवर्तन करके लोकसभा किया था। इसका पहला बैठक पूछा 13 मई 1952 को, गठन हुआ था अप्रैल में 1952 और पहला बैठक मई 1952 को, और इसका नाम परिवर्तन अप्रैल 1954 को। लोकसभा भंग होता है, भंग कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जो लोकसभा सदस्य का अध्यक्ष चुना जाता है ना, वो लोकसभा के होते हैं। ये बताएंगे 93 आर्टिकल में इसकी चर्चा बताएंगे, वो 89 में है, बताएंगे। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जो कि लोकसभा के सदस्य होता है, यार इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, जो लोकसभा के सदस्य होता है। और राज्यसभा में सभापति उपसभापति होता है। सभापति किसी सदन का सदस्य होता है, उपसभापति राज्यसभा सदस्य होता है, वही चीज लिखे यहाँ चाहिए। वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला है। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे ना 5 मिनट होगा, अब तक के कुल लोकसभा का अध्यक्ष वो पूछता है बहुत एग्जाम में बिहार का। ये ओम बिरला 17वीं भी यही था, 18वीं भी यही है, 19वीं भी यही है। ये वर्तमान लोकसभा का उपाध्यक्ष अभी तक कोई नहीं है यार, उपाध्यक्ष पद खाली है। यह जो 2019 में 2019 से यह पद खाली था। ये अंतिम लोकसभा उपाध्यक्ष बोलेगा, ये था एम थम्बी दुराई यार, अंतिम था पूछता प्रश्न ये सब। ये 2019 से यह पद खाली है यार, उपाध्यक्ष का लोकसभा का। ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष या प्रथम पुरुष बोलेगा,
जीवी मावलकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बोला गया, प्रथम लोकसभा पुरुष, लोकसभा प्रथम पुरुष यह था जीवी मावलकर, मतलब कि गणेश वासुदेव मावलकर। जीवी लिखा था, जीवी मावलकर या गणेश वासुदेव मावलकर एक ही है। अब प्रथम महिला पुरुष था लोकसभा का अध्यक्ष मीरा कुमार, ये 15वीं था। ये संविधान को ना, ये नोट में याद रखना, ये संविधान संशोधन के मुद्दे पर जो संविधान संशोधन होता है वो सब हो गया, ये सब हो चुका है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों शक्ति समान होता है, याद रख लो ये चीज। अब कुछ इसका विपक्ष नेता पूछता है, ये प्रथम बोलेगा लोकसभा विपक्ष नेता राम सुबंग सिंह। जब मान्यता प्राप्त बोलेगा ना तो वायबी चौहान मानेंगे। यदि प्रश्न बोलेगा प्रथम विपक्ष नेता राम सुबंग सिंह ऑप्शन में और ये वायबी चौहान दोनों रहेगा तो राम सुबंग सिंह को वरीयता देना है। यदि ये मान्यता प्राप्त बोलेगा तो वायबी चौहान, ये विपक्ष नेता केवल रहेगा तो राम सुबंग सिंह, दोनों देकर को तो इसको वरीयता देना है। मान्यता प्राप्त ये देखना, ये चीज होना है। मान्यता प्राप्त में ये वर्तमान विपक्ष नेता राहुल गांधी, और विपक्ष नेता बनने के लिए लोकसभा में जितना भी सीट है कोई सीट का जो है 10% होना चाहिए तो विपक्ष नेता बन जाएगा। ये वर्तमान 545 सीट है, 543 सीट है, इसका 10% होना चाहिए, लगभग 55 सीट आता है। इतना सीट होगा विपक्ष नेता बन जाएगा लोकसभा का। विपक्ष नेता बने लोकसभा कुछ का 10%, यार पूछता कितना सीट, 10% सीट होनी चाहिए, 55 सीट। अन्य वीडियो लेकर आएंगे। अब तक कुल लोकसभा का अध्यक्ष 18 बन चुका, 18, इसको 18 को बताया तो 5 मिनट वीडियो होगा। नेक्स्ट वीडियो बताना कमेंट में कहाँ से वो किसी तैयार करता, सब्सक्राइब करो। संविधान हो गया लगभग खत्म, 5-6 वीडियो में भाग 5 हो जाएगा खत्म, तो भाग 6 1 से 2 वीडियो में खत्म कर देंगे। सब्सक्राइब करो, बताओ कैसा लगा वीडियो, शेयर मारो तो सही होगा सब। 10 में से 8 आराम से बना देगा, होगा तो 10 को 10 सही कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।